हमरा दाढ़ी बा कैसन बा, हमर हेयर स्टाइल कैसन बा, सब कुछ अच्छा बा। ओ बाबा जी बाबा, हमरा चश्मा कैसन बा, अच्छा बा। ओ बाबा, वाह। बट इसको हम, यार ये क्या हो रहा, क्या 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 हो रहा, क्या क्या। अच्छा, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज दिस, प्लीज इग्नोर इट, यू कैन इग्नोर इट। या तो आज हम देसी भाषा में समझेंगे कुछ ऐसे अप्रतिम, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐसे गुज्जू वर्ड्स जो आपने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी सुने होंगे। अगर आप गुज्जू नहीं है तो भी, या नहीं सुने होंगे। तारक मेहता देखते हो, देखन बा तो सुनन बा। लेकिन तारक मेहता में भी ऐसे सभी वर्ड्स नहीं आए हैं। तो मैं कुछ ऐसे आपको वर्ड्स बताने वाला हूँ जो गुज्जू लोग ही जान सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में हैं और गुजरात में आए और गुजरात में भी स्पेशली विलेज में गए तो आपको इस सारे वर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड है रोगे रोगू। जी हाँ, ये एक वर्ड काठियावाड़ी स्पेशल वर्ड है, काठियावाड़ी वर्ड है जो यूज होता है जामनगर से लेके उसमें जो भी तालुका या जो भी आता है वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है रोगे रोगू। ऐसा नहीं कि ये सब भी वर्ड्स है वो पूरे गुजरात में यूज होते हैं। कई सारे वर्ड्स ऐसे भी हो गए जो गांव में यूज हो रहे हैं लेकिन सिटी वालों को उसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सब मिला जुला के सभी वर्ड्स कहूँगा। तो फर्स्ट वर्ड मैंने जैसे कि आपको कहा है रोगे रोगू, तो आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है खाले खाली, मतलब के फोकट। माने कि हम कह लीजिए कि ये रोगे रोगू क्या कर रहा है, हाँ? तो ये हो गया ये रोगे रोगू, इसका मतलब फोकट, कुछ नहीं होता। अगर हम इन शॉर्ट कहे तो रोगे रोगू मतलब के खाली कुछ टाइम पास करना हो तो हम रोगे रोगू। सेकंड वर्ड है धुंजारा। जी हाँ, आप सब इस वर्ड से फेमिलियर है लेकिन ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। ये वर्ड से तो आप फेमिलियर नहीं होंगे लेकिन इसके मीनिंग से आप जरूर फेमिलियर हैं और आपने ये वर्ड लगभग ही सुना होगा। तो धुंजारा का मतलब होता है जो हम साफ सफाई करते हैं या दिवाली पे जो हम साफ सफाई करते हैं या कोई त्योहार पे खास करके हम साफ सफाई करते हैं उसको हम गुज्जू लोग धुंजारा कहते हैं। ये भी ऐसा नहीं कि गुजरात के सभी सिटी में यूज होता है, ये भी गांव में मोस्ट ऑफ यूज होता है क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं जिसको ये ही नहीं पता कि धुंजारा क्या है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट इट। तो सेकंड वर्ड है धुंजारा यानी कि साफ सफाई। थर्ड वर्ड है धाना भाजी। अब देख लीजिए आप, गुजरात में ही कई सारे लोग इसको धाना भाजी कहते हैं और कई सारे लोग इसको कोथमीर कहते हैं। आपने कोथमीर तो सुना होगा, कोथमीर जो एक भाजी टाइप होता है वेजिटेबल, उसको हम कोथमीर कहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे इसको धाना भाजी भी कहा जाता है। कहते हैं ना स्टेट में भी वेराइटी, तो ये उस टाइप का ही कुछ हो गया कि एक ही स्टेट में इसको भी दो नाम से जाने जाते हैं। तो इसको ये धाना भाजी तीसरा वर्ड है यानी कि जो वो पत्ता होता है धाना भाजी जो हम गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं उसको धाना भाजी के। चौथा वर्ड नहीं है, कहावत है जो आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आता है उसके आप फैन होगे तो आपको ये कहावत जरूर पता होगी क्योंकि उसमें कई बार यूज हुई है कि काखमा छोकरू ने गाममा गोते। तो ये कहावत है, इसका मतलब होता है कि जो चीज आपके पास ही है और आप सारे दूसरों के पास ढूंढ रहे हैं
जैसे कि ये चश्मा, बरोबर। अब मान लीजिए कि ये मेरे चश्मा नंबर वाले हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कान के बैठ जाऊँ और मैं आजू बाजू में गोत रहा हूँ कि यार मेरे चश्मा कहाँ है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे कि काकमा छोकरू ने गाममा गोता गोत। तो इसका मतलब ये होता है, तारक मेहता में इसका कई बार यूज किया गया है, तो आप इस कहावत से तो फेमिलियर होंगे, लेकिन इसके मतलब से आप लगभग फेमिलियर नहीं। नेक्स्ट यानी कि 5वां वर्ड है वारू। जी हाँ, वारू मतलब कि खाना, जो मोस्ट ऑफ रात का जो खाना होता है उसको कई सारे गुज्जू लोग वारू कहते हैं। ये भी स्पेशली विलेज में ही बोला जाता है वारू शब्द। सिटी में भी बोला जाता है, लेकिन इतना नहीं बोला जाता जितना गांव में बोला जाता है। तो वारू इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ वर्ड के जिसको आपने शायद ही सुना होगा। तो अगर आप कभी भी गुजरात में आए और ये वर्ड सुने वारू, तो उसका मतलब होता है खाना, और स्पेशली रात का। नेक्स्ट वर्ड यानी कि 6th वर्ड है लेरी लाला। जी हाँ, ये शब्द आपने शायद सुना होगा, इसके ऊपर एक गीत भी बन गया है कि लेरी लाला, ये एक गीत भी बन गया है जो हमारे गुजराती सिंगर किंजल दवे ने गाया है। तो ये शब्द का मतलब होता है लेरी लाला, मतलब कि जो मौज मस्ती करते हैं, सुखी जीवन, इसको कहते हैं सुखी जीवड़ा। उस लोग को हम लेरी लाला कहते हैं कि उसको कुछ चिंता नहीं, जो भी मन में आए वो करे, जो भी अगर करना हो तो करे, ना करना हो तो कोई नहीं, न भविष्य की न भूत की कुछ भी चिंता नहीं, उसके मन में जो भी आया वो हो गया। इसको हम लेरी लाला कहते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं, कुछ भी इसको चिंता ही नहीं होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ, जैसे कि मुझको सोना है तो मैं सो गया, जैसे कि मुझको कहीं पे जाना है, आज पानी पूरी खाने का मन हुआ तो चले गया पानी पूरी खाने वैसे। बट अगर आपको पानी पूरी खाने का अभी मन है तो प्लीज बाहर मत जाइए, आप अपने घर पे बनाकर ही खाएं, क्योंकि अभी बाहर जो सिचुएशन है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो प्लीज टेक केयर अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है चिबड़ू। जी हाँ, आपने ये वर्ड लगभग नहीं सुना होगा। चिबड़ू का मतलब होता है जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी। वैसे आई एम फूडी, तो मेरे कई सारे वर्ड ऐसे ही हैं। तो जो ये ककड़ी होती है ना, उसको हम कई सारे गुज्जू लोग चिबड़ू भी बोलते हैं, यानी कि जो चिबड़ा, उसको चिबड़ा बोलते हैं। जो ककड़ी का उसके अंदर जो बी होता है, वैसे आपने खाई ही होगी, तो उसको हम गुज्जू लोग, कई सारे गुज्जू लोग चिबड़ू भी बोलते हैं। तो अगर आप अगर गुजरात में आए और ये वर्ड सुने चिबड़ू, कि चिबड़ा खाना है, तो प्लीज खाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो चिबड़ा यानी कि जो ककड़ी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये था हमारा 7वां वर्ड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो गुजरात में बोले जाते हैं। गुजरात की भाषा में भी, कई सारी भाषा में भी ऐसे वेरिएबल्स आपको देखने मिल जाएंगे, प्रदेश वाइज यानी कि विस्तार वाइज। जैसे कि अगर हम जामनगर से उस तरफ आप चले जाएंगे तो आपको स जो वर्ड होता है, स जो अक्षर होता है, उसको वो लोग क्या ह बोलेंगे, ह। जैसे कि साग यानी कि जो वेजिटेबल होते हैं साग, उसको वो क्या बोलेंगे, हाक, हाक। ऐसा एक माइनर ऐसा आपको डिफरेंशिएट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो आपको, अगर आप गुजरात में आ रहे हैं और स्पेशली आप गांव में जा रहे हैं कोई विलेज में, तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग इस वर्ड से ही उसको उच्चार करते हैं। तो आपको शायद उसका मीनिंग न मालूम हो, लेकिन अब शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो तो अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरी ये आदत है ना ऐसे ऐसे करने की, ये अच्छी लगी है, नहीं लगी होगी, तो मैं इसको सुधारने की ट्राई करूंगा। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी रियल, स्टे रियल।